स्वागत है दोस्तों आपका टेस्ट पेपर लाइव की इस ऑनलाइन छोटी सी ब्रीफ क्लास में, जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया टॉपिक्स के बारे में ब्रीफली बताया जाता है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो हम डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपके साइकाइट्रिक डिसऑर्डर के अंदर अपन देखते हैं। एक तरफ हम पढ़ते हैं साइकोसिस और एक तरफ हम पढ़ते हैं न्यूरोसिस। ये उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है जो जब पढ़ाई कर रहे थे, जब टीचर उनको पढ़ा रहा था तो उन्होंने जो है इसको मिस कर दिया था, और फिर पूरे लाइफ टाइम ये इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि साइकोसिस क्या होता है और न्यूरोसिस क्या होता है। छोटी सी भाषा में समझिए कि आपके साइकेट्रिक इलनेस को, बहुत सारी साइकेट्रिक इलनेस ऐसी होती है जिनको अपन ने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक हम बोलते हैं साइकोसिस और दूसरा हम बोलते हैं क्या, न्यूरोसिस। साइकोसिस का मतलब क्या होता है, देखिए साइकोसिस को साइकोटिक डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है और ये बहुत ही सीवियर टाइप की साइकाइट्रिक इलनेस होती है। साइकोसिस इज ए मेजर साइकाइट्रिक डिसऑर्डर, यानी कि बहुत सीवियर टाइप की साइकाइट्रिक डिसऑर्डर होती है और इसके अंदर पेशेंट जो होता है बहुत मेजर टाइप के साइकोटिक सिम्टम्स जैसे कि डिल्यूजन्स, हेल्यूसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, ऐसी सारी चीजों से जूझ रहा होता है, जिससे उसको ट्रीटमेंट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो बंदा जो है अपने आप को या किसी और को नुकसान पहुंचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल में हमने लिख दिया है स्किज़ोफ्रेनिया, जो कि बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल होता है हमारा साइकोटिक डिसऑर्डर्स का। दूसरा हमने लिख दिया मूड डिसऑर्डर्स, ये हमारे साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। दूसरा हमने बोला न्यूरोसिस। न्यूरोसिस जो होते हैं बहुत ही माइल्ड और मॉडरेट लेवल के साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं। जहां साइकोसिस हमारा बहुत सीवियर था, वहीं न्यूरोसिस माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं। एंड दे आर नॉट अराइजिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक डिजीज। क्या बोला है अपन ने, कोई भी ऑर्गेनिक डिजीज इसका कारण नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा, मैं अपनी बात कर लेता हूं, अगर मैं आर्मी में गया, मैंने एक जंग लड़ी, जंग लड़ने के बाद जो है मैं वापस आया, जंग में मैंने अपने दोस्त को खो दिया था, मेरा जो सहपाठी था या मेरा जो बैचमेट था, मैंने उसको खो दिया। जंग लड़ने के बाद जब मैं घर पे वापस आया तो अब जो है मेरे को डरावने डरावने सपने आते हैं, बहुत भयंकर एंजाइटी होती है। रात को एकदम से मैं खड़ा हो जाता हूं और एकदम से मेरे को बहुत पसीने आने लग जाते हैं, यादें आती है, मेरे को फ्लैशबैक आते हैं कि उस जंग के अंदर मैं अभी भी मौजूद हूं। तो ये अपना न्यूरोटिक डिसऑर्डर के अंदर आता है। ये जो जंग वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये आता है अपना पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर। तो इनका कोई ऑर्गेनिक रीजन नहीं होता है। इनका कारण क्या होता है, अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस हुआ हो, डिप्रेशन या एंजाइटी की कंडीशन डेवलप हुई हो कभी भी, उसकी वजह से आपको न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओसीडी, फोबिया और पीटीएसडी। नेक्स्ट, अगर अपन इसके डिफरेंसेस की बात करें तो डिफरेंसेस के लिए अगर बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, आपको पता होने चाहिए न्यूरोसिस और साइकोसिस के। पहला, अगर अपन बोल रहे हैं सिवियरिटी की, कि कौन सा ज्यादा सीवियर होता है, तो हमारा साइकोसिस जो होता है बहुत ज्यादा सीवियर होता है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले कहा था। और हमारा न्यूरोसिस जो होता है वो थोड़ा लेस सीवियर होता है। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं ज्यादा सीवियर और लेस सीवियर में आप कौन से पेशेंट को जो है ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं या ज्यादा अच्छे से उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, और किन को ज्यादा ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए। हॉस्पिटलाइजेशन की अगर अपन बात करें तो जो ज्यादा सीवियर होगा उसको हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज्यादा नीड होगी, जो लेस सीवियर होगा उसको हॉस्पिटलाइजेशन की नीड जो है कम होती है। हो सकता है एडमिट कर दे लेकिन कम नीड होती है। इनसाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइकोसिस और न्यूरोसिस की कंडीशन में इनसाइट जो वर्ड यहां पर लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसाइट का मतलब होता है पेशेंट इज अवेयर ऑफ हिज मेंटल स्टेटस। आप एज ए पर्सन, आप नॉर्मल हैं, आप हेल्दी इंडिविजुअल हैं, तो आपको पता है कि आप किसी भी मेंटल इलनेस से नहीं जूझ रहे हैं। तो एक साइकोसिस वाला पर्सन, फॉर एग्जांपल अगर उसको स्किज़ोफ्रेनिया है, तो उसको ये पता ही नहीं होता है कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया है। वो तो अपने आप को नॉर्मल ही मानता है, उसको भूत प्रेत दिखाई देते होंगे लेकिन वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि वो मेंटली इल है। तो उसकी इनसाइट जो होती है एब्सेंट होती है। स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोटिक वाले पर्सन की इनसाइट जो होती है वो एब्सेंट होती है, उसको पता ही नहीं होता है। जबकि न्यूरोसिस वाली कंडीशन, फॉर एग्जांपल अगर आपको फोबिया है, कुत्ते का अगर आपको फोबिया है, डॉग से फोबिया जिसको साइनोफोबिया कहा जाता है, तो आपको पता है कि मेरे को डर लग रहा है यार, अननेसेसरी मैं डर रहा हूं कुत्ते से, इतना डरने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता है कि मेरे को प्रॉब्लम है, मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, फोबिया है, तो आपके अंदर इनसाइट मौजूद है। तो इनसाइट इज प्रेजेंट इन न्यूरोसिस एंड इनसाइट इज एब्सेंट इन साइकोसिस।
अगला हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन, दीज आर द प्राइम सिम्टम्स इन साइकोसिस। साइकोटिक डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल वापस से स्किज़ोफ्रेनिया ले लेते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर आपको डिल्यूजन और हेलुसिनेशन आएंगे। हेलुसिनेशन इज ए परसेप्चुअल डिसऑर्डर एंड डिल्यूजन इज ए थॉट डिसऑर्डर। ये दोनों ही चीजें आपके न्यूरोसिस के अंदर एब्सेंट होती है। नहीं, आपको कोई डिल्यूजन नहीं आएगा, कोई हेलुसिनेशन नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल आपको अगर फोबिया है, कुत्ते से ही डर लगता है, तो आपको काय का हेलुसिनेशन, काय का डिल्यूजन आएगा? नहीं। अगला रियलिटी टेस्टिंग। अब आपको हेलुसिनेशन और डिल्यूजन आ रहे हैं, तो रियलिटी टेस्टिंग से मतलब क्या है कि क्या रियल है और क्या अनरियल है, ये आपको पता है कि नहीं पता है। तो साइकोटिक पेशेंट जो होता है उसके अंदर रियलिटी टेस्टिंग मौजूद नहीं होती है, लॉस, यानी कि वो आत्मा वहां पे मौजूद नहीं है, वो नहीं मानेगा, उसको सच में लगेगा वहां पे आत्मा मौजूद है। लेकिन न्यूरोटिक वाला पेशेंट जो होगा इंटैक्ट रहता है, यानी कि उसको सही क्या है और अनरियल क्या है, रियल क्या है और अनरियल क्या है उसको पता रहता है। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट की अगर अपन बात करें, यानी कि आपके लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट होता हो, आपके किसी लव्ड वन की डेथ हो गई है, आपने कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा झेला है, तो वो अपना स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, इस स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट की वजह से क्या साइकोसिस हो सकता है? नहीं, लेस इंपॉर्टेंट। साइकोसिस होने का कारण स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट अपन नहीं मान सकते हैं, हालांकि रिस्क फैक्टर्स होते हैं लेकिन लेस इंपॉर्टेंट। मोर इंपॉर्टेंट इन न्यूरोसिस, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, जब मैं जंग लड़के आया तो मैंने उस युद्ध में अपने दोस्त को गवा दिया है, तो इट इज ए स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, और उस स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट की वजह से मेरे अंदर क्या डेवलप हो गया है? पीटीएसडी डेवलप हो गया है। नेक्स्ट, अगला इसका डिफरेंशिएशन की बात करें, डिस्टर्बेंस इन थॉट परसेप्शन एंड बिहेवियर। disturbance in thought perception and behavior, it is very common in psychosis and it is very rare in neurosis। ठीक है, आपका थॉट, जाहिर सी बात है थॉट डिस्टर्ब हो रहा है यानी कि आपको डिल्यूजन हो रहा है, आपका परसेप्शन डिस्टर्ब हो रहा है यानी कि आपको हेलुसिनेशन हो रहा है, और आपका बिहेवियर डिस्टर्ब हो रहा है यानी कि बिहेवियरल डिसऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलता है साइकोसिस की कंडीशन में। यानी आप आइडिया लगा रहे होंगे कि साइकोसिस देखो कितना ज्यादा सीवियर है और न्यूरोसिस इतना ज्यादा सीवियर नहीं है। जजमेंट, डिसीजन लेने की क्षमता साइकोसिस में आप गंवा देते हैं और न्यूरोसिस में बनी रहती है। आपको फोबिया अगर है, आपको पीटीएसडी अगर है, तो भी आप जो है अपने लाइफ की डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रीटमेंट जब आप करते हैं तो ट्रीटमेंट आपका साइकोसिस का कहां से स्टार्ट होता है? साइको फार्मेकोथेरेपी, यानी कि हम ड्रग्स देना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया की कंडीशन में हम क्या देना स्टार्ट कर देते हैं? एंटी साइकोटिक्स देना स्टार्ट कर देते हैं। अगर उससे भी पार नहीं पड़ती है तो फिर अपने पास आखिरी रास्ता बचा है क्या? ईसीटी देना। उसी की जगह मुकाबले में जब अपन न्यूरोसिस की बात करते हैं तो अपन न्यूरोसिस के अंदर स्टार्ट क्या करते हैं? साइको थेरेपीज, ड्रग्स का यूज हम बहुत मिनिमम करते हैं और थेरेपीज का यूज ज्यादा करते हैं। जैसे कि आपका फोबिया की कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, है ना, धीरे 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 डिसेंसिटाइज करते हैं आप। अब उसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो किसी और दिन अपन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद थेरेपी के बाद आप माइनर ट्रैंकुलाइजर्स यानी कि एंजियोलाइटिक्स उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। एंजियोलाइटिक्स आर आल्सो नोन एज माइनर ट्रैंकुलाइजर्स, सिडेटिव का काम करते हैं या आपको थोड़ा बेहोश करने का काम करते हैं। प्रोग्नोसिस की बात करें तो जाहिर सी बात है साइकोसिस जो होगा इसका प्रोग्नोसिस पुअर होगा। रिलैप्सेस जो होंगे यानी कि डिजीज का वापस से अकर होना कॉमन होगा और कंप्लीट रिकवरी इतनी ज्यादा पॉसिबल नहीं होगी। स्किज़ोफ्रेनिया ही ले लो एग्जांपल। अगला, न्यूरोसिस जो होता है रिलेटिवली इजी टू ट्रीट, इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है, रिलैप्सेस भी अनकॉमन होते हैं और जो आप कंप्लीट रिकवरी इसके अंदर कर सकते हैं। तो एक अपन ने छोटी सी और बहुत जल्दी बात करी थी अपन ने न्यूरोसिस और साइकोसिस के बारे में। हो सकता है कुछ बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन हो, वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके वापस से देखिएगा और इसके बारे में और पढ़िएगा, न्यूरोसिस और साइकोसिस क्या होते हैं इनके बारे में और पढ़िएगा। ठीक है, तो यहां अपना टॉपिक आज का खत्म होता है, बहुत ही ब्रीफ टॉपिक था। थैंक यू।